सब लोग, आज है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे फर्स्ट, तो पूरे जोश के साथ आज इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए अगर कोई बच्चा डाउट में हो कि इसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को करने के बाद हमें इंग्लिश आ जाएगी या नहीं, या क्या होगा इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, तो बेटा इसका सिलेबस है पूरी इंग्लिश ग्रामर फर्स्ट से लेके और 12th तक की, जो जो तुम सब छोड़ के आए हो वो सब करेंगे हम यहाँ पे। और इंग्लिश स्पीक, आपको इंग्लिश बोलनी तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगी आप लोगों को डीपीपी। डीपीपी जो बच्चा अच्छे से सॉल्व करेगा, पूरे लेक्चर अटेंटिवली देखेगा, उसे इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। ठीक है, और जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना बोलने की, उतनी आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती जाएगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका स्वागत करती हूं मैं प्रजापति कोचिंग चैनल में। प्रचार बहुत हो गया, चलो चैप्टर शुरू करें। तो पहला चैप्टर है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस के हमेशा कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, प्रकार बोल रही हूं मैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस इन्हीं 3 चीजों में डिवाइड होता है। एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, भूल रहे हैं हम, कौन सी चीज होती है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। और जिन जिन महान लोगों को नहीं पता है कि हेल्पिंग वर्ब किस बला का नाम है, तो हेल्पिंग वर्ब वो आती है इज, वॉज, वर। जो तुम लोगों को नहीं पता है ना कि कहां लगाने, वो सारी की सारी आती है हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, अब इतने इंटेलिजेंट तो है मेरे बच्चे कि उन्हें पता होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बता दो कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में बताओ जल्दी से, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बढ़िया बताया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ऐसी खतरनाक जानलेवा राइटिंग के लिए खेद है, असुविधा के लिए, पर लिख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगी। करें आगे बढ़े। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स। देखें, करें। हाँ, तो अब हम करेंगे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट में क्या क्या आता है? प्रेजेंट वाले सेंटेंस मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? मार कर की नुकी निकल गई। चलो ठीक हो गया। लेट्स फॉरवर्ड। पहला जो प्रेजेंट का हमें बचपन से सिखाया गया, बचपन से क्या सिखाया गया? इज। अच्छा, यहां पे कौन कौन बच्चा है जिसे इज का मतलब भी नहीं पता? इज का मतलब होता है। ठीक है, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज। ठीक है, और क्या रह गया हमारा? और कुछ रहा? शुड, मस्ट। ये सब के सब है हमारे प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो, आपके पेपर्स में एरर्स आते हैं, है ना? एरर्स बच्चों से मोस्टली नहीं निकलते हैं, आपको मोस्टली एरर इन्हीं में से मिलेंगे। वर, और क्या रह गया? हैड, हैड बीन, was, were, had been, did, should have, should have, must have, could have। और क्या रह गया आपका? और तो कुछ भी नहीं रहा।
कुड भी एक हेल्पिंग वर्ब है इसकी। कैन का पास्ट फॉर्म होती है कुड, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल होता है कुड। अब फ्यूचर में विल हैव, will have been, will have to, और भी आते हैं, ठीक है, ये मेनली है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो टेबल मैंने बनवाई है पूरी याद करनी है। क्या करनी है? पूरी की पूरी याद करनी है। फ्लावर समझते का इंग्लिश लर्न करना है। फायर इंग्लिश फायर, क्या है? फायर। होमवर्क में ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कौन सी प्रेजेंट की हैं, कौन सी पास्ट की हैं, कौन सी फ्यूचर की हैं, सब लर्न करके लाओगे आप लोग, ठीक है। लर्न दिस टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अभी कौन सी क्लास खत्म हो गई? अभी तो मेन ट्विस्ट बाकी है बेटा, ऐसे थोड़ा ना इंग्लिश सीख ली जाती है। अच्छा, कोई बच्चे सोच रहे होंगे खुद तो दीदी इंग्लिश बोल नहीं रही, हमसे इंग्लिश बुलवाएंगी। बेटा इतनी अंग्रेजी आती है ना मुझे, इतनी अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी फेल कर दूंगी मैं, तुम देखना। चलो मजाक साइड में, थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेते हैं बस, ठीक है। लेट्स फॉरवर्ड अवर क्लास। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर भी इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर से ज्यादा और दिन है हमारे पास ओनली 30, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है हमारा? ये चैप्टर 2 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो हमारा प्रजापति कोचिंग सेंटर भी है अवेलेबल, लोनी गाजियाबाद 2 नंबर गली में, ठीक है। वहां से आप किससे पूछ सकते हो कि प्रजापति कोचिंग कहाँ पड़ता है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस दे दूंगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑल ओवर पूरी क्लासेस को पढ़ाया जाता है, आप चाहे नर्सरी से हो, नर्सरी से लेके 12th तक सब। और अब हम लेके आने वाले हैं अपने कोचिंग में एक नया बदलाव, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर कोचिंग, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, थोड़े बच्चे पढ़ा दो। बकवास साइड पर रखते हुए चैप्टर पर फोकस करेंगे। कैसे करेंगे? चैप्टर पर फोकस, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, अब ये चीज क्या होती है फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन, देश का फर्स्ट पर्सन सुना था जी हमने, तो वो तो प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, ऐसा कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? भूल जाओ, इंग्लिश में, जीके में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात बोल रहा है, यानी इस टाइम पे फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं बोल रही हूं ना तुम्हें, तो फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूं फर्स्ट पर्सन, यानी आई यानी मैं। वी यानी हम लोग बोल रहे हैं तो हम है फर्स्ट पर्सन। आई यानी मैं बोल रही हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूं एक, मैं खाना खाती हूं। मैं बोल रही हूं, तुम्हें सुना रही हूं। मैं बोल रही हूं मैं खाना खाती हूं, मैं खाना खाती हूं। तो मैं क्या अपने आपको बताऊंगी कि मैं खाना खाती हूं? मैं तो तुम्हें बताऊंगी ना कि मैं खाना खाती हूं। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो बेफालतू की कि मैं खाना खाती हूँ, इंसान है खाना तो खाएगी। तुम क्या हुए? सेकंड पर्सन, जो बात सुन रहा होता है, ठीक है। और मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? जिसकी बात की जा रही हो। थर्ड पर्सन हो गया हमारा खाना, ठीक है, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ। चलो ये तो हो गया असली टीचरों वाला एग्जाम्पल, हम लेते हैं अपना वाला एग्जाम्पल, ठीक है। गली की आंटियां सुनी तुमने? गली की आंटी कैसे चुगली करती हैं? तुम पता चिंटू की मम्मी आज क्या कर दिया चिंटू ने? तुम्हें पता चिंटू की मम्मी क्या कर दिया चिंटू ने, ठीक है। मैंने बोला है ना, बोला तो मैं नहीं है, किससे बोला? चिंटू की मम्मी से, है ना। तो सेकंड पर्सन कौन हुई हमारी? तुम यानी यू,
यू कौन है? चिंटू की मम्मी। योर, तुम्हारा। थर्ड पर्सन कौन हुआ? चिंटू। क्या हुआ? कौन हुआ? चिंटू। अच्छा, थर्ड पर्सन हमारा चिंटू हो गया। चिंटू एक नेम है, या चिंटू उसकी मम्मी क्या कहेगी? तुम्हें पता चिंटू की मम्मी आज चिंटू ने क्या कर दिया? या फिर ऐसे बोलेगी, तुम्हें पता चिंटू की मम्मी आज उसने क्या कर दिया? वो जो पल्ले मोहल्ले में रहे, ही, शी, दे। ठीक है, नेम का मतलब आप लोग जानते होंगे, नाम। ही का मतलब वह, लड़के के लिए। मेरे ट्यूशन में ऐसे महानुभाव हैं, लड़के की जगह पे शी लिख के आते हैं, लड़की की जगह पे ही लिख के आते हैं। मैं कहा ठीक है, आज से मैं तुम्हारे आगे ही लगाऊंगी। लड़कियों से बोल दिया ही लगाऊंगी, लड़कों से बोल दिया शी लगाऊंगी। ठीक है, वह लड़की के लिए। दे यानी वे। तुम्हें पता चिंटू की मम्मी वे क्या कर रहे थे? चिंटू की मम्मी, देख लो, हो गया, सारा उतार लिया। लो उतारो, उतर गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में किसी को कोई डाउट है? बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, कमेंट में डाल देना जो डाउट हो। ठीक है, आपके कमेंट में पढ़ूंगी, आपका जितना हो सकेगा जवाब देने की कोशिश करूंगी। प्लीज आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पढ़ें, कमेंट में पढ़े नहीं, कमेंट में लिखें। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तीसरा इंसान। हमेशा तीन दोस्तों में दो बात करते हैं, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, तीसरे की चुगली होती है। ठीक है, समझ गए? यस, आगे करेंगे। चलो, ये दो उतार लिया, नेक्स्ट चलें। अच्छा, एक और टॉपिक यहीं पे क्लियर करवा देती हूँ, सिंगुलर प्लूरल का। आई, मैं क्या है? सिंगुलर। वी, हम क्या होगा? मैं हम बोलूंगी, हम किस में आ जाता है? प्लूरल में। अब कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे कमेंट कर देंगे, दीदी हम तो हमको हम ही बोलते हैं, हम अकेले ही हैं पर हम हमको हम बोलते हैं। तो बेटा तुम्हारी डिक्शनरी खराब है, तुम्हारी लैंग्वेज खराब है। एक इंसान को मैं बोला जाता है, वी यानी हम में आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, हम क्या है? प्लूरल। यू, तुम क्या है? सिंगुलर, तुम है प्लूरल। गलती से निकल गया था मेरे मुंह से सिंगुलर। ठीक है, नेम तो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर ही होगा, ये भी सिंगुलर ही होगा, ये भी सिंगुलर ही होगा। दे, वे हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल खत्म हो गया। सिंगुलर प्लूरल आप लोग जानते हो, सिंगुलर यानी अकेला, प्लूरल यानी एक से ज्यादा। ओके, ये तो हो गए हमारे दो चैप्टर। आज की क्लास में हम ये दो ही चैप्टर करेंगे। ठीक है, और अब आपको मैंने एक होमवर्क तो दे दिया था, है ना? अब इसमें कोई वैसे होमवर्क नहीं है, पर मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाऊंगी डेली यूज के। ठीक है, उन डेली यूज के वर्ड्स को आप लोग लर्न करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल लेके उनका फिर हम नई चीजें बनाएंगे। ठीक है, इंग्लिश की। जितना हो सके आप लोग इंग्लिश में पहले से उतार लो, बात करने की कोशिश करा करो। जितनी आप बात करोगे ना इंग्लिश में, उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। ठीक है, डिड यू गेट इट? कैसे लगे मेरी अंग्रेजी? कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखवा देती हूं मैं। ठीक है, डेली यूज के, डेली बेसिस पे जो आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, जो आपको नहीं आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे जो वर्ड्स 2 अल्फाबेट से बनते हैं। ठीक है, वर्ड्स मेड अप
of two alphabets. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे दिमाग में आता है इज मीन्स है, इज हो गया, एन हो गया, एन का मतलब एक, ए का मतलब भी एक, एन जो है वो ए ई आई ओ यू के साथ लगता है, बाकी ए बाकी सब के साथ लगता है, ठीक है। ए हो गया, आई हो गया, आई यानी मैं, इट यानी यह, ही यानी वह, लड़के के लिए। ये जो यह होता है ये किसी वस्तु के लिए होता है। शी, चलो शी भी यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, वैसे 3 वर्ड का है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। लड़की के लिए, इट हो गया, इन का मतलब क्या होता है अब, इनका मतलब में, ऑन यानी पर, ऑन हो गया, ऑन का मतलब पर हो गया, और क्या रह गया, और का मतलब होता है आपका या। सम और वर्ड्स कमिंग इन माई माइंड, कौन कौन से वर्ड रह गए और, एम यानी हूं, आर भी लिख देते हैं, हो, ऐसे तो वर्ड्स भी आ जाना चाहिए, था, वर, थे। क्या कह रहे हो दीदी, ये तो चीटिंग है, तुमने तो 2 वाले कहा ही थे। कर लो कर लो, कौन सा कुछ घट जाएगा। और 2 वर्ड वाले कौन से रह गए, तुम लोग कमेंट में बताना कि कौन से छोड़ दिए मैंने, ठीक है। इन, इट, ऑन, एट यानी पर, और क्या रह गया, ऑन एंड, सब हो गए, और क्या रह गया। चलो बस होता है आज के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब ये 15 के 15 वर्ड्स लर्न करके लेके आना कल, ठीक है। कल के लिए आपके लिए होमवर्क हो गया वो वाली टेबल और ये वाला, ठीक है, पूरा कल लर्न करके आना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मेरी चाय भी आ गई है, बाय बाय, चाय पियो, याद करो, ठीक है, और याद करके ही आना वरना